एक राजा के लड़के ने जिद पकड़ ली कि वो ब्याह नहीं करवाएगा, पर उसे क्या मालूम था कि जल्दी ही उसकी ये जिद छिन्न भिन्न हो जाएगी और वो पागलों की तरह विवाह के पीछे भागेगा। राजा को जब अपने इकलौते पुत्र की इस बेतुकी जिद का पता चला तो वे बड़े खफा हुए। उनके मन में भी अरमान थे कि कोई अच्छी सी राजकुमारी देखकर उसके साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगा, जिससे हमारी राजवंश की विरासत आगे बढ़ेगी। राजा ने अपने सनकी पुत्र को कई बार समझाया, पर राजकुमार तो अपने हठ पर कायम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करवाएगा। जब बहुत बार समझाने के बाद भी राजकुमार टस से मस ना हुआ तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस हरामखोर को मेरी आंखों के सामने से और बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक ये अपने हठ पर कायम रहेगा। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ा और उसे महल के ऊपर बने बुर्ज में बंद कर दिया। दोस्तों, पुराने समय में बुर्ज का उपयोग कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था, जो कि महल की इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। अधिक ऊंचाई के कारण कैदी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार को बैठे बैठे रात हो गई। हर रात्रि को उस बुर्ज के ऊपर से राजकुमारी फूलमदे का उड़न खटोला गुजरा करता था। हर रोज की भांति ही जब आज भी राजकुमारी अपने उड़न खटोले से गुजरी तो उसकी निगाह बुर्ज में बैठे राजकुमार के ऊपर गई। हमेशा खाली पड़े रहने वाले बुर्ज में आज किसी कैदी को देख राजकुमारी की उत्सुकता जागी। सोचा, क्यों ना इसके पास जाकर इसके यहाँ बंद होने का कारण जाना जाए। इस इरादे के साथ जब राजकुमारी फूलमदे उस बुर्ज में गई तो उदास बैठे राजकुमार की निगाह भी राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी फूलमदे के रूप सौंदर्य को देख राजकुमार हक्का बक्का रह गया। जब राजकुमारी फूलमदे उसके नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा, तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, पर तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं इसी क्षण अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और लड़की अपने मन की इच्छा से बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी मंत्र या वरमाला के आपसी प्रेम और सहमति से विवाह स्वीकार कर लिया करते थे। तो राजकुमार के गंधर्व विवाह के प्रस्ताव को सुन राजकुमारी ने अपने बालों में सजे हुए एक फूल को निकाला और उसे अपने कानों के चारों तरफ घुमाते हुए उसे अपने पैर की एड़ी के नीचे दबा दिया और बिना कुछ बोले एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ राजकुमार के लिए पहेली छोड़कर अपने उड़न खटोले पर बैठकर हवा में विलीन होती चली गई। राजकुमार मुंह फाड़े राजकुमारी फूलमदे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। बने रहे। जो राजकुमार कुछ समय पहले तक विवाह न करने की बड़ी बड़ी कस्में खाता फिर रहा था, राजकुमारी फूलमदे को देखने के बाद उसकी उन बड़ी बड़ी बातों और उसकी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब वो कैसे भी करके राजकुमारी फूलमदे को पाना चाहता था, उसके साथ विवाह करना चाहता था। राजकुमारी फूलमदे के जाने के बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। जैसे ही सुबह हुई उसने नीचे खड़े पहरेदारों को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे निकालो यहाँ से, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों द्वारा आजाद किए जाने पर वो भागता हुआ सीधा अपने पिता के पास गया और रात में घटी पूरी घटना उनको कह सुनाई और बोला, पिताजी, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह न करने के बड़े बड़े वायदे करने वाले उस पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन राजा खुश के साथ साथ हैरान भी थे। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और राजकुमारी फूलमदे द्वारा किए गए इशारों को सबके सामने रखा, पर दरबार में मौजूद कोई भी दरबारी राजकुमारी फूलमदे के इशारों का अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजकुमारी के इशारों का सही अर्थ समझा पाएगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। घोषणा के बाद जो कोई भी अपनी समझ के अनुसार राजकुमारी के इशारों का अर्थ बताता उसे वैसा ही इनाम दे दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी राजकुमारी के इशारों का सही मायने में अर्थ समझाने में नाकामयाब रहा। फिर एक दिन गांव का एक देहाती गंजा अपने भैंसे पर बैठकर नगर में आता है। दोस्तों, जिसने सिर पर सेव किया हो या जिसके बाल ना हो, गांव देहात में उसे गंजा कह दिया जाता है। तो जब देहाती अपने भैंसे पर बैठकर आता है तो महल के बाहर मौजूद भीड़ आदि उसका उपहास करते हुए आपस में बतलाते हैं, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अब ये देहाती गंजा राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझाएगा। गंजे ने भीड़ के हंसने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भैंसे को राजमहल के बाहर छोड़कर सीधा राज दरबार में चला गया। दरबार में भी उसकी देहाती वेशभूषा देख राज दरबारी दबी हंसी में उसका उपहास करते हैं। गंजे ने राजा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपकी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करके देखूं। गंजे की बात सुन राजा ने भी उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी ही नाउम्मीदी के साथ राजकुमारी द्वारा किए गए इशारे बताते हुए उसे अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी। गंजा बोला, महाराज, बुर्ज में जो लड़की आई थी उसका नाम फूलमदे है। कान के चारों ओर उसने जो फूल को फिराया
उसका मतलब यह है कि उसके यहाँ फूलों का एक बहुत सुंदर बगीचा है और एड़ी के नीचे फूल दबाने का अर्थ यह है कि वहां तक फूलों की सड़क है। राजा सहित दरबार में मौजूद राजकुमार को भी उसकी बात जच जाती है। उसकी बुद्धि को देखते हुए राजकुमार उस गंजे के सामने एक प्रस्ताव रखता है, बने रहे।